क्या होता है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, क्या अगर मान लीजिए किसी देश का जीडीपी निकालना है तो क्या उसका सीमा क्रॉस करके उसकी जीडीपी निकाली जा सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पूरा फुल जानना है कि जीडीपी क्या होता है। मान लीजिए जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है, इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ये आप समझना, ये क्या है आपका, मान लीजिए भारत है, भारत का अगर आपको जीडीपी निकालना है तो इसके सीमा क्रॉस करके आप बाहर जाके इसके सीमा क्रॉस करके इसका जीडीपी नहीं आप निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर कहेगा कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सीमा, यानी कि राजनीतिक क्या है, अगर मान लीजिए समुद्र में मछली पकड़ रहे हो या फिर पेट्रोल निकाल रहे हो तो यहाँ का जीडीपी के काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे जीडीपी काउंट किया जाएगा। यानी कोई विदेश में राजदूत अपना बैठा हुआ है, वहाँ पे जो भी काम कर रहा है तो उससे जो पैसे ले रहा है तो क्या वहां का जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान देना, जो विदेश कमाने गया है उसका जीडीपी में काउंट आप नहीं कर सकते हो, उसका जीएनपी में काउंट करोगे। ये भी आपको बताऊंगी क्या होता है। मान लीजिए कि अपने राजस्थान का अगर आपको जीडीपी निकालना है तो क्या आप मध्य प्रदेश में घूम के निकाल सकते हो कि नहीं इसका जीडीपी, इसका नहीं। अगर भारत का टोटल निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हो कि भारत की टोटल जीडीपी कितनी है। जीडीपी के अनुसार भारत अपना 5वें स्थान पे आता है, ये आपको पूरा पता होगा। अब ये जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बता दी हूँ, सकल घरेलू उत्पादन बता दी हूँ, उत्पाद बता देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये भी आप समझो। ये अगर आपके काम आता है तो ठीक है, नहीं आता है फिर भी वो ठीक है। इसका मतलब देखिए समझो, मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में अपने काम करने आता है, विदेश का कंपनी आया अपने भारत में और वो अपना कंपनी यहाँ पे खोल दिया, तो उस कंपनी से हमें जो प्रॉफिट होगी वो भी बताऊंगी, या जो अपने भारत की कंपनी है वो काम करती है ये भी आप समझिए क्या है। जीडीपी 1 साल का निकाला जा सकता है, सिर्फ 1 साल का। अब ये नहीं कि दूसरे साल में भी डाक गए, इसमें का माल बचा हुआ है तो इसके माल को छोड़ के ये इसका अगले साल में इस माल को अगर हम प्रोडक्ट मतलब बेच दिए, वो कर दिए तो इसको निकाल दिया जाए, ये नहीं होता है। सिर्फ 1 साल का ही इसका जीडीपी निकाल के दिखाया जाता है कि इस साल में इतने हुए हैं, ये इतना जीडीपी है, ठीक है। तो ये जीडीपी मतलब 1 साल का जीडीपी निकाला जा सकता है। इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवा यानी गुड्स और सर्विस, इसका क्या होता है, अंतिम मूल्य क्या होता है ये भी आप समझो क्या होता है। अंतिम मूल्य इसका क्या होता है, गुड्स मीन्स होता है वस्तु, जो भी मान लीजिए जो वस्तु जिसको आप छू सकते हो, जो कंपनी से बनाया जा सकता है उसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, ले सकते हो, वो चीज़ क्या है, वो आपका गुड्स है, यानी वो वस्तु है। और जिस चीज़ को आप अपने योगदान दे सकते हो, यानी कि मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ इसमें, तो मैं आपसे कुछ ले रही हूँ, मैं आपका सेवा कर रही हूँ, यानी क्या कर रही हूँ, मैं सर्विस कर रही हूँ। तो इस सर्विस और गुड्स दोनों मिला के हम लोग उसका जीडीपी निकाल देते हैं कि भैया ये कितना क्या क्या हुआ है। देखो कैसे इसका अंतिम मूल्य निकाला जाता है। अब अंतिम मूल्य कैसे निकाला जाता है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपने गेहूं खरीदा और गेहूं 25 रुपये किलो है, 1 किलो गेहूं आपको 25 रुपये का मिलता है, आप तो गेहूं खरीदोगे। और गेहूं क्या होता है, प्रथम वस्तु होता है। गेहूं क्या होता है, प्रथम वस्तु क्या होता है। और द्वितीय वस्तु जो होता है आपका आटा होता है। और आटा क्या होता है कि 35 रुपये किलो, यानी मशीन में ले जाके पिसवा दिए, उसका निकाल दिए आटा, गेहूं का आटा निकल गया। अब आटा चला गया एक कंपनी में, जब कंपनी में जाता है तो वहाँ पे बिस्किट बन जाता है। तो बिस्किट जब बना तो वो 200 रुपये किलो वहाँ पे बिक गया, 200 रुपये किलो। यानी कि अब आप गए मार्केट, अब तो आप डायरेक्ट जाओगे नहीं कि हम कंपनी से जाके बिस्कुट खाने जाएं, आप तो क्या करोगे कि कोई सेल्समैन सेल करेगा और वहाँ से आप लोग दुकानों से हम लोग जाके बिस्किट लाते हैं। तो वहाँ पे अब ये कहता है कि इसका अंतिम मूल्य यही होता है, जो लास्ट में होता है वही अंतिम मूल्य होता है, ना कि आपका ये 25 रुपये, ना कि आपका ये 35 रुपये किसी में। मान लीजिए आपने आलू का उत्पादन किया है और अपना आलू आपने बेच दिया, आपने 10 रुपये किलो आलू बेच दिया। आलू क्या किया कि आलू ले जाके समोसा बनाया, उसमें मैदा डाला, सब कुछ डाल डुल के बना दिया, तेल उल में तल दिया निकाल के, अब उसने बेच दिया। तो जो बेचा हुआ उसका लास्ट वाला मूल्य होता है, उसी को हम अंतिम मूल्य कहते हैं, ना कि हम 10 रुपये उसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। हमने तो सारे को काउंट करने के बाद ही समोसा 10 रुपये में एक दिया। हमने 10 रुपये किलो आलू लाया, तो अगर 10 रुपये किलो आलू आया तो इतना आलू आया मान लीजिए, अब उसका हमने समोसा बनाया तो ज़्यादा उसका समोसा बन गया। और उसी 10 रुपये के आलू को हम बेच दिए, एक समोसे को हमने 10 रुपये में। तो एक बात बताइए, क्या हम एक ही समोसे 1 किलो आलू में बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हम ज़्यादा समोसा बनाएंगे, हम ज़्यादा उसका प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्या हुआ उसका कि वही हमारा होता है अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य ही हमारे
इस जीडीपी में काउंट किया जाता है, जीडीपी में अंतिम मूल्य ही काउंट किया जाता है। अब इसको एक बार और समझिए, किसी देश का कंपनी, मान लीजिए किसी भी देश का कंपनी अपने भारत में आया, मान लो जियो का कंपनी है, एलजी का कंपनी है, ये दो कंपनियों को मैं यहाँ पे रख रखी हूँ। मान लीजिए कि जियो वाले ने 100 रुपये कमाया, मान लीजिए कि जियो वाले ने 100 रुपये कमाया, उसकी कंपनी 100 रुपये कमाई, और वहाँ पे एलजी वाला 50 रुपया कमाया। अब दोनों का हम जीडीपी निकाल दिए, दोनों को मिला दिए तो 150 रुपया हुआ। कितना हुआ? 150 रुपया। टोटल जीडीपी हमने निकाल दिया, कितना हुआ? 150 रुपया। अगर मान लीजिए कि हमारे भारत में, अगर भारत के किसी व्यक्ति विदेश में काम करने गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का विदेश में अगर काम करने गया है और वहाँ से जो वो पैसे कमाएगा, वहाँ से पैसे कमाएगा और वो पैसे अपने भारत में भेजेगा, तो क्या हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे? इसको जीडीपी में काउंट हम नहीं करेंगे। अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, ये चीज़ आप समझिए। मान लीजिए कि राहुल है, विदेश में कमा रहा है 50 रुपये, राहुल विदेश में कमाया 50 रुपये, 55 लाख लोग विदेश में कमा रहे हैं। क्या उनका पैसा क्या किया जाता है? तो उनका पैसा काउंट कर दिया जाता है जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, इसमें इसको गिनती कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि ये सीमा क्रॉस हो जाता है, सीमा नहीं देखा जाता है इसमें, किसमें? इस जो जीएनपी है, जीएनपी में सीमा नहीं देखा जाता है, लेकिन जीडीपी में सीमा देखा जाता है। सीमा से बाहर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन जीएनपी में सीमा के अंदर, सीमा से आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, कहीं से जाओ और पैसे जो कमा के लाओगे तो आपके ये नेशनल, यानी कि क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ये आपका काम आता है। समझ में आया कि नहीं? यानी क्या होता है जीएनपी, इसका मतलब होता क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आपका ये गिनती किया जाता है कि बाहर से आया पैसे और इसको हम इसमें रख दिए। तो देखो, ज़्यादातर प्रॉफिट होता है किससे? ज़्यादातर प्रॉफिट सर्विस से भी होता है, ज़्यादातर प्रॉफिट हमारे ये जीडीपी अगर सही होता है तो सही है भैया, जीएनपी भी सही होना चाहिए, जीडीपी भी सही होना चाहिए, दोनों आपका सही होना चाहिए। अब मान लीजिए, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पे आप लोग देखना ध्यान से। अगर मान लीजिए जियो ने कमाया, जियो 100 रुपया, जियो का कंपनी 100 रुपया कमाया और एलजी का कंपनी 50 रुपया कमाया, दोनों को आप क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो 150 रुपया हो गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब आप समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि जो ये आपका एक्स दिखाई दे रहा है, ये आपका है विदेश का कंपनी, जो वाई है ये विदेश, जो भारत का व्यक्ति विदेश कमाने गया है वो है। जीडीपी आपका पूरा टोटल 150 रुपये है। अब आपको जीएनपी निकालना है, इसका कितना हुआ, या फिर इसका ये सारे अब आपको जोड़ना होगा। कैसे क्या करोगे, देखो। मान लीजिए कि आपने टोटल जीडीपी बताया 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये आपने पूरा जीडीपी बना दिया। अब इसमें से आप क्या करोगे ना, अब आपको करना क्या है, माइनस कर देना है 50 रुपये जो एक्स वाले ने दिया है। अब इसमें आप प्लस क्या कर दोगे, प्लस करोगे क्या चीज़, जो 50 रुपये राहुल ने कमाया है। तो 50 रुपये आपने बाहरी का माइनस कर दिए, और जो आपका विदेश का कमा के व्यक्ति भारत में दिया है उन सब उसको प्लस कर दिए। आपने क्या यहाँ पे क्या बताई हूँ मैं, जीडीपी आपका ये रहा 150, जीएनपी है। उसके बाद आपने देखा कि इसमें से हमें माइनस कर देना है एक्स को, यानी विदेशी कंपनी को, यानी 50 रुपये हमें माइनस कर देना है। इसके बाद हमें इसी में तुरंत प्लस किसको कर देना है, वाई को प्लस कर देना है। तो वाई ने कितना 50 रुपया कमाया था, दोनों को हमने जोड़ दिया, आ गया 150 रुपये। यानी इसको हमने माइनस किया, 150 को माइनस किया, 100 बचा, 100 बच गया यहाँ पे। अब 100 को हमने 100 में से क्या किया, 50 को प्लस कर दिया, अब 150 बच गया। लेकिन इसी तरीके से हम लोग करते हैं और ये निकल जाता है इसका। ये है आपका जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी समझ में आया? जीडीपी का मतलब होता है कि आप सीमा क्रॉस नहीं कर सकते हो, जीएनपी का मतलब होता है सीमा क्रॉस करके कहीं भी आप कमा सकते हो, किसी भी देश में आप कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसी हम जीडीपी में अगर जोड़ना होता है, जीडीपी में अगर जोड़ना होता है तो हम बाहरी कंपनी जो है, बाहर की कंपनी आई हुई, उसको हम क्या करते हैं कि हम जीडीपी में से उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इसी में हम
प्लस कर देते हैं वाई को, यानी कि हम बाहरी जो व्यक्ति कमाने गया है उसका, तो हमने अपना फिर निकाल दिया कि उसका जीडीपी कितना बन गया, उसका जीडीपी कितना हो गया। अब यहाँ पे उत्पादन के कारक कितने हो, वैसे तो उत्पादन के 3 कारक होते हैं, लेकिन अगर गहराई से आप पढ़ोगे तो उसके 4 होते हैं। कौन सा? मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विदेश का व्यक्ति अगर चाहे कि आपके भारत में आके अपनी कंपनी खोले, कोई भी कंपनी आके खोले, जैसे एप्पल का है, जैसे और कोई सा कंपनी है, सैमसंग, ये नोकिया का पहले चलता था, तो ये सारे कंपनी अगर आपके भारत में आके खोल दिया, तो जब वो खोलेगा तो बिना आपसे पूछे तो खोलेगा नहीं। तो यही उत्पादन के कारक बता रहा है। क्या है कारक? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आया विदेशी और कहा कि हमें आपके देश में हमें अपनी कंपनी खोलनी है, तो जिसका ज़मीन रहेगा, मान लीजिए भारत का सरकार ने उसे ज़मीन दिया, तो उस ज़मीन का क्या हुआ कि वो टैक्स लेगा, भैया पैसे लेगा, किराए पे दे देगा कि भैया लो किराए पे आप अपना कंपनी चला लो, कंपनी चलाने के लिए देगा। वो क्या करेगा, वहाँ पे अपना पूंजी लगाएगा। पहला तो उसने पूंजी लगाया, दूसरा उसने ज़मीन लिया, फिर अपना पूंजी लगाया, उसमें फिर अपने भारत के ही लोग को रख दिया भैया श्रमिक के लिए कि आप मजदूर हो, काम करो, उसी में काम करने स्टार्ट कर दिया। तो 3 तरीके से तो ये हो गया। एक ये होता है कि उद्यमी, यानी जो मतलब जान जोखिम में लगाना या फिर कुछ भी काम करके जो मैनेजर होता है सारे काम को संभालने का काम करता है, तो इसने सारे काम को संभाल दिया और आपकी जितनी भी इनकी विदेश की कंपनी की जितनी भी इनकम हुई उसमें क्या करेगा कि टैक्स लेगा। क्या लेगा? टैक्स लेगा। भारत क्या करेगा? टैक्स लेगा। तो इसको जब हम टैक्स लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कि जीएसटी। अब इस जीएसटी को ही आपको समझाना है। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपने जीडीपी समझ लिया, आपने जीएनपी समझ लिया क्या होता है, अब इसी से आपने जीएसटी निकाल लिया। मान लीजिए कि टैक्स लेना, कहीं भी किसी भी कंपनी से ना, कोई विदेश का भी कंपनी हो काम कर रहा है यहाँ पे, तो उसे टैक्स, देखो पहले तो किराया लिया गया, जो भी पूंजी लगाएगा तो विदेश से तो लाएगा नहीं, विदेश से पैसे भेजेगा सिर्फ, अपना भारत के लोग को काम भी मिल गया, भारत के लोगों को काम भी मिल गया, उसने अपना पूंजी लगाया, हमने अपना ज़मीन भी दे दिया, उससे हम हर महीने का किराया भी लेने लगे। तो ये होता है, ये इस तरीके से इसका जीडीपी निकाला जाता है, इसका जीएनपी निकाला जाता है, इस तरीके से इसमें जीएसटी भी लाया इसमें टैक्स भी। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। थैंक यू।